कल तक हमने 4 स्थिति देखा था, आज कितना 5वां स्थिति देख रहे हैं। ठीक है, 5वां स्थिति में हम वक्ता केंद्र और अनंत के बीच वस्तु को रख रहे हैं। अब आपको सबसे पहले क्या करना है, एक लेंस बना देना है। ठीक है, उसके बाद प्रधान अक्ष बनाना है, उसके बाद उस पर फोकस बनाना है और वक्ता केंद्र बनाना है। क्लियर है? अब देखिए, अब इसको बनाने के बाद कह रहा है क्वेश्चन वक्ता केंद्र और अनंत के बीच। तो वक्ता केंद्र ये है, अनंत आगे है ना, अनंत आगे। अनंत तो बहुत ज्यादा अनंत आगे है ना, लेकिन आपको पता नहीं है कि कहाँ है। तो वक्ता केंद्र यहाँ है, तो इससे थोड़ा सा आगे रख दीजिए वस्तु को। ठीक है, तो अनंत और वक्ता केंद्र के बीच में हो गया है। जब वस्तु को रखे तो एक किरण को क्या करना है, प्रकाशीय केंद्र से होकर लेकर चले जाना है। सभी स्थिति में देख रहे थे ना, एक किरण को प्रकाशीय केंद्र से होकर लेके जाना है, दूसरा किरण को प्रधान अक्ष के समांतर ले जाना है। उसके बाद अपवर्तन के पश्चात जो भी समांतर किरणें हैं वो कहां से जाती है, फोकस से होकर। जैसे ही आप फोकस से होकर लेके जाइएगा, ऑटोमेटिक आपको सामने में कटा हुआ बिंदु मिलेगा। मतलब 2 कटान बिंदु आ जाएगा ना, एक कटान बिंदु, और जहां आ गया वहीं आपका प्रतिबिंब बन गया। इसको बनाने में दिक्कत है? कहीं दिक्कत ही नहीं है। जहां कह रहा है वस्तु को रखिए, वहां से एक प्रकाशीय केंद्र से होकर ले जाइए किरण को, एक कहां, प्रधान अक्ष के समांतर ले जाइए। प्रधान अक्ष के प्रकाशीय केंद्र वाला प्रकाशीय केंद्र से सीधे चले जाएगी। उसके बाद जो समांतर जा रही है वो किससे होकर जाएगी, फोकस से होकर जाएगी। उसके बाद आपको कटान बिंदु मिल जाएगा, बन गया। तो एक बार बताइए फिर प्रतिबिंब के बारे में, कैसा क्या है? उल्टा बना, ठीक। और कैसा बना? वास्तविक बना, वास्तविक। किसी को दिक्कत? और कैसा बना? वस्तु से छोटा। और F2 एवं, अच्छा 2F2 लिख सकते हैं के बीच। किसी को दिक्कत? अब इसका बताइए। यहाँ देखिए, इसका पहले समझिए। अनंत पे वस्तु रख रहे हैं, तो यानी अब आप प्रधान अक्ष पे वस्तु को रख सकते हैं? नहीं रख सकते। अनंत पे है वस्तु। अनंत आपको कहाँ पता है? बहुत दूर तक अनंत होता है ना। अनंत कहने का मतलब हो गया कि आप सोच भी नहीं सकते। अनंत मतलब उसका कोई लिमिट नहीं है। ठीक है, तो अब देखिए, हाँ अब देखिए, ये अनंत मान चलिए अनंत पे वस्तु रखा हुआ है, पूरा अनंत, यही प्रधान अक्ष का अनंत पूरा खींचते जाएंगे आगे, बहुत अनंत है। तो कहीं तो अनंत पे वस्तु रखाएगा ना, तो उस समांतर किरण तो आएगा ही। समझिए, अगर हम वस्तु ये प्रधान अक्ष को आगे बढ़ाते हैं, आगे बढ़ाते जाएंगे, ठीक है, बहुत दूर ले जाएंगे, कहीं तो आप वस्तु रखिएगा, नहीं रखिएगा, अनंत पे रखना है। लेकिन अब जब कहीं वस्तु रखिएगा, उस प्रधान अक्ष के समांतर एक आपतित किरण आएगी ना, है, और वो प्रधान अक्ष लेंस से अपवर्तन के पश्चात किससे होकर जाएगी, फोकस से होकर जाएगी। अगर आप नीचे रखते हैं, तो नीचे में भी क्या होगा, नीचे में क्या होगा, वही उसी तरह जब जाएगा प्रधान अक्ष के समांतर, तो वो किरण किससे होकर जाएगी, फोकस से होकर जाएगी। ठीक है, इसी तरह जस्ट इसके अपोजिट, इसी तरह यह इधर से भी जाएगी आपतित किरण समांतर, तो ये भी किससे होकर जाएगी, फोकस से। तो यानी इसका प्रतिबिंब कहाँ बना, फोकस पे बना, नहीं बना फोकस पे। अब बताइए प्रतिबिंब के बारे में। कहाँ बना प्रतिबिंब, फोकस पर। वस्तु से बहुत छोटा। क्लियर है? कैसा बना प्रतिबिंब, वास्तविक। उसके बाद कहाँ बना, फोकस पे तो लिख दिए, और कुछ बचा? वास्तविक बना है तो कैसा बना, उल्टा है कि सीधा है, उल्टा है। इतनी बातों को ध्यान में रखना। क्लियर है सबका? अब तक लेंस द्वारा प्रतिबिंब बनने की स्थितियां, इसमें सिर्फ 2 स्थिति होता है। देखिए, आपका पहला स्थिति है लेंस के सामने, कहाँ रखना है, लेंस के सामने, और दूसरा एक स्थिति आ जाएगा अनंत, बस यही 2 स्थिति। अब लेंस के सामने मतलब फोकस और वक्ता केंद्र के बाद रखेंगे तब तो लेंस के सामने हुआ ना, और लेंस के सामने मतलब लेंस के आगे,
यही ना लेंस है, मान चलिए इसका सामने ये हुआ। तो अब समझिए यहाँ क्या है, प्रकाशीय केंद्र है, कोई दिक्कत है? एक तो किरण किससे होकर चले जाएगी, क्या इसमें किसी को दिक्कत है? इसमें ना ये किरण विचलित होगी ना कुछ होगी, इसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और ये किससे होकर चले जाएगी, प्रकाशीय केंद्र से होकर चले जाएगी। क्लियर है? दूसरा देखिए क्या है, अगर इसके समांतर ले जाएंगे, दूसरा क्या ले जाएंगे, इसके समांतर ले जाएंगे। इसके समांतर ले जाएंगे तो ये क्या होता है, अपवर्तन के बाद ये अपने से दूर करता है, अपने से क्या करता है, दूर करता है ना। ये अपने से ये रहा, दूर कर दिया। अब क्या होगा, लेकिन जाएगी तो फोकस से होकर ही, तो इसको क्या काल्पनिक रूप से फोकस से होकर जाएगी ना, काल्पनिक रूप से फोकस से होकर जाएगी। तो देखिए कटान बिंदु कहाँ बना, यहाँ बना, तो यानी कि प्रतिबिंब कहाँ बना मेरा, प्रकाशीय केंद्र और फोकस के बीच बना, नहीं बना। अब देखिए अनंत पे वस्तु को रखेंगे, अनंत पे रखेंगे मतलब अनंत, ये सीधा समांतर जाएगी, यहाँ प्रकाशीय केंद्र। फिर यहाँ क्या होगा, ये प्रधान अक्ष के समांतर जाएगी, इधर है ना अनंत हुआ। अभी कुछ देर पहले हम एक्सप्लेन किए थे ना, जब इस प्रधान अक्ष को हम आगे बढ़ाएंगे, बढ़ाते जाएंगे, अनंत पे रखेंगे वस्तु को, कहीं तो अनंत होगा ना, कहीं तो आप वस्तु को रखिएगा ना, तो वो उस वस्तु के समांतर एक आपतित किरण आएगी ना। जब वो प्रधान अक्ष के समांतर आएगी कोई भी आपतित किरण, वो किससे होकर जाएगी, सबसे पहले तो ये विचलित कर देगा, विचलित करेगा कि नहीं, विचलित करेगा, ये भी विचलित करेगा। तो अब यहाँ बताइए ये किससे होकर जाएगी, फोकस से होकर जाएगी, यानी डॉटेड लाइन से मिलाना होगा ना। इधर भी किससे जाएगी, फोकस से होकर जाएगी कि नहीं। तो कहाँ बना प्रतिबिंब, फोकस पे बना, नहीं बना। अब बताइए प्रतिबिंब के बारे में, काल्पनिक सीधा, पहला कैसा बना, काल्पनिक बना, ऊपर है ना काल्पनिक बना। उसके बाद वस्तु से F1 और प्रकाशीय केंद्र के बीच छोटा, फोकस और क्या बना, सीधा बना। प्रतिबिंब कैसा बना, सीधा बना। F1 और प्रकाशीय केंद्र के बीच फोकस यानी F1 और प्रकाशीय केंद्र के बीच, प्रकाशीय केंद्र के बीच। किसी को दिक्कत? अब इसका स्थिति बताइए, सीधा, कहाँ बना, फोकस पर, सीधा, फोकस पर कैसा है, और सभी बोलो ने, सीधा है तो कैसा बनेगा, काल्पनिक। उसके बाद वस्तु से बहुत छोटा। किसी को दिक्कत? उतारिए। कोऑर्डिनेट जियोमेट्री यानी निर्देशांक ज्यामिति में आप लोग को पढ़ाए होंगे मैथ वाले सर, हम भी बताए हैं दर्पण में। यहाँ क्या है, ओरिजिन है, ओरिजिन से इधर क्या है, धनात्मक, और ऊपर क्या है, धनात्मक। तो यानी इसमें क्या क्या होता है, प्लस प्लस, पता है ना। ये कौन सा अक्ष हुआ, एक्स अक्ष, और ये कौन सा अक्ष है, वह। तो पहले प्रधानता हम एक्स अक्ष को देते हैं, उसके बाद दूसरी प्रधानता वाई अक्ष को देते हैं। तो पहले एक्स अक्ष वाला लेंगे, तो एक्स अक्ष का इधर क्या होगा, माइनस, इधर क्या होगा, वाई अक्ष का, अब प्लस। किसी को दिक्कत नहीं। अब इधर क्या होगा, एक्स अक्ष का प्रधानता देते हैं, यानी पहले किसका वाला लेंगे, माइनस, इधर इसका माइनस, इधर पहले एक्स अक्ष का देंगे यानी प्लस, और उसके बाद कोमा माइनस। तो अब इतना नहीं ध्यान रखना, इतना ध्यान रखना है खाली कि इधर क्या आ रहा है, प्लस, इधर क्या आ रहा है, ऊपर क्या है, और नीचे हो गया। इतने को नहीं चिन्ह परिपाटी, समझिए। पहला लाइन कर रहा है, लेंस में सभी दूरियां प्रकाशीय केंद्र से मापी जाती है। प्रकाशीय केंद्र कहाँ है, यहाँ है, यानी कि यहाँ से हम सभी दूरियों को क्या करेंगे, मापेंगे मतलब कि यहाँ से इधर सभी दूरी, इधर यहाँ से ही मापेंगे, इधर अगर मापना हो तो सभी दूरी यहाँ से ही मापेंगे। नहीं समझ में आया है?
सभी दूरियां यहाँ से आगे मापेंगे और यहाँ से इधर मापेंगे, यानी सभी दूरियां यहाँ से ही मापी जाएगी। क्लियर है इतना बात? अब है कि लेंस में आपतित किरण की दिशा में विपरीत मापी गई दूरियां ऋणात्मक होती है। लेंस में आपतित किरण की दिशा में उसकी विपरीत मापी गई दूरियां क्या होती है? ऋणात्मक होती है। वो भारी भरकम चीज लिखा गया है। देखिए यहाँ लेंस में आपतित किरण की दिशा यही हुआ ना, आपतित किरण की दिशा ये हुआ ना, तो करा इसके विपरीत मापी गई दूरियां, इसके आपतित किरण की दिशा तो ये हुआ, इसका विपरीत मापी गई दूरियां यही ना है। इधर कौन चीज? ऋणात्मक। क्या होगा? ऋणात्मक। वही बात है ना, ऋणात्मक होती है। चलिए तीसरा देखिए, लेंस में आपतित किरण की दिशा में मापी गई दूरियां धनात्मक होती है। आपतित किरण की दिशा यही है ना, इसको अगर आगे बढ़ाने तो यही दूरी होगा ना, तो ये कौन सी होगा? धनात्मक। किसी को दिक्कत नहीं। प्रधान अक्ष के ऊपर ऊंचाई हमेशा क्या होता है? धनात्मक होता है। प्रधान अक्ष ये है, इसके ऊपर जो भी ऊंचाई है, इसके ऊपर जो भी ऊंचाई है, यानी कि वस्तु रखते हैं ना, तो वस्तु का ऊंचाई वो क्या हो जाएगा? धनात्मक। यानी इसके ऊपर वाला ऊंचाई धनात्मक होता है और फिर इसका नीचे वाला ऊंचाई ये क्या होता है? ऋणात्मक होता है। हाँ, प्रधान अक्ष के नीचे की ऊंचाई हमेशा क्या होती है? ऋणात्मक होती है। समझ में आया ये चारों स्थिति? किसी को दिक्कत? सीधा बात समझना, इधर पॉजिटिव इधर नेगेटिव, ऊपर पॉजिटिव और नीचे नेगेटिव। बात खत्म हैं। कुछ नोट में है, ये ऑब्जेक्टिव के लिए है, बाकी आप लोग जानते हैं। अगर दिमाग लगाए, दिमाग है थोड़ा बहुत भी, तो ये चीज क्लियर हो जाएगा। अभी नई चिन्ह परिपाटी में हमने बताया था कि इधर होता है पॉजिटिव, इधर होता है नेगेटिव, ऊपर पॉजिटिव और नीचे नेगेटिव, यही बात बताए थे ना। इसी के आधार पे ये सब चीज निकाला जाएगा। अब देखिए कैसे, यहाँ देखिए, यहाँ लिखे यही, इधर का दूरी क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। इधर किरण है ना, किरण के दिशा की दूरी क्या हो जाएगी? पॉजिटिव। किरण के विपरीत दिशा की दूरी क्या हो जाएगी? नेगेटिव। ऊपर देखिए वस्तु का ऊंचाई क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। आई जो वस्तु नीचे रहेगा प्रतिबिंब बना, वो क्या बन जाएगा? नेगेटिव। अब देखिए तो क्या, एक बार दिमाग लगाइए कि वस्तु दूरी जो है हमेशा ऋणात्मक होती है। आप उत्तल दर्पण रखिए या अवतल दर्पण रखिए, देखिए सबके सामने ही वस्तु है ना, इधर ही वस्तु है ना, है ना। तो आप बताइए, प्रकाशीय केंद्र से यहाँ तक की दूरी वस्तु दूरी कहलाएगी, प्रकाशीय केंद्र से यहाँ तक की दूरी वस्तु दूरी कहलाएगी। तो इधर का दूरी क्या होता है? ऋणात्मक होती है। तो क्या ऋणात्मक होती है हमेशा? सही लाइन है? गलत लिखे हैं? सही लिखे हैं ना? चलिए दूसरा देखिए, काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा क्या होता है? नेगेटिव होती है। काल्पनिक प्रतिबिंब कहने का मतलब अगर ले लिए तो काल्पनिक प्रतिबिंब किधर बनेगा? ऊपर के नीचे? काल्पनिक प्रतिबिंब किधर बनेगा? काल्पनिक प्रतिबिंब देखिए उत्तल दर्पण में कहाँ बन रहा था? आगे बन रहा था, आगे बन रहा था ना। उत्तल दर्पण बोल, उत्तल लेंस में कहाँ बन रहा था? आगे बन रहा था, इधर बन रहा था ना। तो यहाँ है काल्पनिक प्रतिबिंब की दूरी नीचे में मापा जाएगा, वो ऊंचाई हुआ। ये जो खड़ा है ये क्या है? ऊंचाई है। लेकिन प्रतिबिंब तो यही बन रहा था, काल्पनिक प्रतिबिंब उत्तल लेंस में। देख लीजिएगा पहला स्थिति, इधर बनता, वहां की काल्पनिक प्रतिबिंब की दूरी क्या हो जाएगी? इधर वाला दूरी सब ऋणात्मक होता है, तो यहाँ से दूरी काल्पनिक प्रतिबिंब का था, तो वो दूरी भी क्या हो जाएगी? नेगेटिव। अब है वास्तविक प्रतिबिंब की दूरी क्या हो जाती है? पॉजिटिव। वास्तविक प्रतिबिंब जब भी बन रहा था तो इधर बना था ना, और इधर की दूरी क्या होती है? पॉजिटिव होते। तो बताइए, हम बोल सकते हैं वास्तविक प्रतिबिंब की दूरी पॉजिटिव होती है? समझ में आ रहा है दीपक? वास्तविक प्रतिबिंब आप खोलिए देखिए, उत्तल लेंस में जो भी प्रतिबिंब बन रहा था, इधर बन रहा था, इधर बन रहा था, इधर बन रहा था ना। तो मतलब ये सब दूरी जो है प्रकाशीय केंद्र से, ये सब दूरी, इधर का दूरी टोटल क्या होता है? पॉजिटिव होता है। तो वास्तविक प्रतिबिंब की दूरी क्या हो जाएगी? पॉजिटिव हो जाएगी, नहीं हो जाएगी? अब देखिए चौथा पॉइंट है कि उत्तल लेंस का फोकसांतर पॉजिटिव होता है। फोकसांतर मतलब क्या हुआ? दूरी हुआ फोकसांतर। फोकस प्रकाशीय केंद्र से फोकस तक की दूरी क्या कहलाएगी? फोकसांतर कहलाएगी। अब उत्तल लेंस में फोकसांतर यही तो था, नहीं था? तो ये जैसे आपतित किरण है, ये अपवर्तन के बाद फोकस से होकर जाएगी, ना। तो ये दूरी जो फोकसांतर है वो क्या हो जाएगी? पॉजिटिव हो जाएगी। इधर वाला सब पॉजिटिव, तो फोकसांतर दूरी भी क्या हो जाएगी? पॉजिटिव हो जाएगी। अवतल लेंस का फोकसांतर नेगेटिव होता है। अब देखिए अवतल लेंस का फोकसांतर पीछे है ना, अवतल लेंस का फोकसांतर पीछे हुआ, अवतल ये क्या हो गया? इधर क्या हो जाएगा? नेगेटिव हो जाएगा।
उत्तल लेंस का क्या हो जाएगा पॉजिटिव, अवतल का पक्षांतर क्या आ जाएगा नेगेटिव। ऑब्जेक्टिव में रहेगा, याद रखिएगा, दिमाग से बनाइएगा। वास्तविक प्रतिबिंब की ऊंचाई क्या होती है नेगेटिव होती है, तो वास्तविक प्रतिबिंब की ऊंचाई क्या हो जाएगा यहाँ पर जो है, कहाँ पर है? क्या है प्रतिबिंब है ना। देखिए वास्तविक प्रतिबिंब का मतलब क्या नीचे बनेगा, उल्टा रहेगा। तो वास्तविक नीचे वाला प्रतिबिंब, नीचे वाला क्या रहता है देखिए नीचे वाला नेगेटिव होता है ना, तो वास्तविक प्रतिबिंब की ऊंचाई क्या हो जाएगी नेगेटिव। लेकिन काल्पनिक प्रतिबिंब ऊपर रहता है, और जो ऊपर ऊंचाई गया वो क्या हो जाएगा पॉजिटिव। लेकिन वास्तविक प्रतिबिंब की ऊंचाई हो जाएगी नेगेटिव, और काल्पनिक सॉरी हाँ ठीक है, काल्पनिक प्रतिबिंब की ऊंचाई क्या हो जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा। अब वस्तु की ऊंचाई हमेशा क्या होती है पॉजिटिव। यहाँ देखिए वस्तु की ऊंचाई ऊपर होगा और ये क्या हो जाएगा हमेशा पॉजिटिव हो जाएगा। इस सब जो है ऑब्जेक्टिव के लिए था। क्लियर हुआ? इसमें किसी को दिक्कत है समझने में? इस पे एक बार मंथन करना, सोचना, इस पे सोचना और देखना क्या क्या है। अच्छा तुम सोच नहीं सकते हो वस्तु की ऊंचाई ऊपर रहेगा, हरदम वस्तु रहेगा ना हर वक्त, हरदम रहेगा तो पॉजिटिव होगा, नहीं हो जाएगा पॉजिटिव। अब इसी तरह हर एक पॉइंट को क्या कीजिएगा सोचिएगा मन ही मन में, क्या ये इसको याद करने का जरूरत है नहीं, सीधा ये चीज याद रखिएगा और इस पे बैठा बैठा के क्या करना है लिख देना है सारा बात को। ठीक है।